एक और तस्वीर जिसकी काफी चर्चा रही वो है कई मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने की। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक मंत्री एक बार में शपथ लेता है। राज्यपाल उनकी भाषा, उनके द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर काफी ध्यान देते हैं कि वो शब्दों का गलत उच्चारण ना करे, जिससे शपथ का मतलब ही बदल ना जाए। यानी शपथ दिलाने वाले का काम सिर्फ शपथ पढ़वाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि शपथ अपने भाव और गंभीरता के साथ ली जा रही है या नहीं। 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने गलत शपथ पत्र पढ़ा तो तब के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें दोबारा सही से पढ़वाया था। यानी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जब शपथ हो रही थी तो इसमें एक साथ कई मंत्री शपथ ले रहे थे। किसी की आवाज स्पष्ट नहीं थी, संभव है कि गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन समूह की आवाज में ये दब गई होंगी। वैसे इस दौर में ये देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और वक्त कम, तो इसी तरह सामूहिक शपथ की व्यवस्था की जाती है। इन दोनों वीडियो के अलावा बिहार में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी काफी चर्चा है। वो खुद राज्यसभा से सांसद हैं। उनकी पत्नी विधायक बनी है और बेटा आज बिना चुनाव लड़े ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गया। यानी पूरा परिवार जन सेवा के कठिन काम में लगा हुआ है। इसी तरह से बिहार में जीतन राम मांझी का भी परिवार है, जो खुद केंद्र में मंत्री हैं। इनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी, समधन ज्योति देवी और दामाद प्रफुल्ल मांझी तीनों विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्री सिर्फ संतोष सुमन को ही बनाया है। वैसे राजनीति के परिवारवाद में थोड़ा और गहराई तक जाएं तो विपक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी का नाम लेकर उन्हें भी घेरता है। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को भी परिवारवाद से जोड़ा जाता है। और तो और जेडीयू के अशोक चौधरी, जो खुद मंत्री हैं, उनकी बेटी एलजेपी से सांसद हैं। इन्हें परिवारवाद का ही स्वरूप कहा जाता है। वैसे एक तस्वीर आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी थी, जो राजनीति से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। आज जब उनके पिता 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो वो दर्शक दीर्घा में बैठे थे। एक और तस्वीर जिसकी काफी चर्चा रही वो है कई मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने की। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक मंत्री एक बार में शपथ लेता है। राज्यपाल उनकी भाषा, उनके द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर काफी ध्यान देते हैं कि वो शब्दों का गलत उच्चारण ना करें, जिससे शपथ का मतलब ही बदल ना जाए। यानी शपथ दिलाने वाले का काम सिर्फ शपथ पढ़वाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि शपथ अपने भाव और गंभीरता के साथ ली जा रही है या नहीं। 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने गलत शपथ पत्र पढ़ा तो तब के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें दोबारा सही से पढ़वाया था। यानी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जब शपथ हो रही थी तो इसमें एक साथ कई मंत्री शपथ ले रहे थे। किसी की आवाज स्पष्ट नहीं थी, संभव है कि गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन समूह की आवाज में ये दब गई होंगी। वैसे इस दौर में ये देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और वक्त कम, तो इसी तरह सामूहिक शपथ की व्यवस्था की जाती है। इन दोनों वीडियो के अलावा बिहार में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी काफी चर्चा है। वो खुद राज्यसभा से सांसद हैं। उनकी पत्नी विधायक बनी है और बेटा आज बिना चुनाव लड़े ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गया। यानी पूरा परिवार जन सेवा के कठिन काम में लगा हुआ है। इसी तरह से बिहार में जीतन राम मांझी का भी परिवार है, जो खुद केंद्र में मंत्री हैं। इनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी, समधन ज्योति देवी और दामाद प्रफुल्ल मांझी तीनों विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्री सिर्फ संतोष सुमन को ही बनाया है। वैसे राजनीति के परिवारवाद में थोड़ा और गहराई तक जाएं तो विपक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी का नाम लेकर उन्हें भी घेरता है। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को भी परिवारवाद से जोड़ा जाता है। और तो और जेडीयू के अशोक चौधरी, जो खुद मंत्री हैं, उनकी बेटी एलजेपी से सांसद हैं। इन्हें परिवारवाद का ही स्वरूप कहा जाता है। वैसे एक तस्वीर आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी थी, जो राजनीति से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। आज जब उनके पिता 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो वो दर्शक दीर्घा में बैठे थे।